ठीक है, बहुत ये सुन लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और इसको करने के कई मेथड है। हम सबसे आसान वाले मेथड से करते हैं पहले, ठीक है। एक ये आंसर आया भी है, देखेंगे सही आया है गलत आया है। ठीक, तो देखो, और भी बता रहे हैं, एक आंसर और आया 1/2 करके, 1/2 भी लिख लेते हैं, क्या पता ये भी सही हो, है ना। सबसे पहले मेथड समझो, सबसे आसान वाला मेथड बताता हूँ, उसी को याद रखना, उसी से करके आना एग्जाम में आया तो, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में किस किस पॉइंट के अलोंग पूछा है, पी और आर के अलोंग, कहाँ है ये है, और आर कहाँ है। तो पी और आर जो पॉइंट होंगे हमारे, उन्हीं दो पॉइंट पर क्या कनेक्ट होगी, बैटरी। जो भी पॉइंट दिए होते हैं उन्हीं पर तो बैटरी कनेक्ट करते हैं। कौन से पॉइंट दिए हैं, पी और आर, तो पी और आर पे तो बैटरी कनेक्ट होगी। अब आप इमेजिन करो कि बैटरी कनेक्ट हो गई, कहाँ कहाँ, पी और आर के बीच। सपोज करो ऐसे करके मैंने, ऐसे करके मान लो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी बाहर बाहर से, ठीक है। बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बैटरी का पोटेंशियल है, वही तो इस सारे कैपेसिटर के अंदर डिवाइड होगा, पता है ना आपको। जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वही सब में डिवाइड होता जाता है, वही ड्रॉप होता जाता है सब में। और जब सारा पोटेंशियल जोड़ते हैं तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाता है, पता है ना। तो हमने क्या किया, हमने बैटरी का पोटेंशियल कुछ मान लिया, ठीक है, वी मान लिया या कुछ भी मान लिया, चलो मान लेते हैं। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अब यहाँ से इधर देखना, इस पी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा और इस क्यू पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, जितना बैटरी का है उतना ही होगा इन दोनों का, है ना। अब ध्यान समझो, आप जब पी से ओ पर गए, पी से ओ पर गए तो कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है। तो ये एक कैपेसिटर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा क्या, भाई। जो पी पर पोटेंशियल है इस समय, अब जब आप पी से ओ पर जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेटों के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। तो पी से ओ पे जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या होगा, मान लेते हैं ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होके जो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल है वो एक्स है, मैंने मान लिया अपनी तरफ से। भाई पी पर कुछ पोटेंशियल है, मान लेते हैं पी पर कितना पोटेंशियल है, वी। जैसे ही पी से ओ पर गए कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना हो गया, एक्स हो गया, सही है। अच्छा, आप ध्यान सुनते रहना, जब मैं पी से टी पर गया, से कहाँ गया, तो बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, फिर से एक लगा हुआ है, और उतनी कैपेसिटी का है, ये सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के है ना, 1/1 के माने थे हमने, है ना। तो जब मैं पी से टी पर जाऊंगा फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और टी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो उतना ही पेट है, ये भी उतना ही खाएगा जितना इसने खाया होगा, सेम कैपेसिटर है ना। चलिए, अब मैं अगर पी से एम पर जाऊं, कहाँ जाऊं, पी से, तो यहाँ पे भी कितने कैपेसिटर हैं, एक, तो ये भी कितना खाएगा, उतना ही जितना इन दोनों ने खाया होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे, यानी पी पॉइंट का जो पोटेंशियल था, पी से ओ पे जाने पर एक्स रह गया, पी से टी पे जाने पे भी एक्स रह गया, और पी से एम पे जाने पे भी एक्स रह गया, क्योंकि तीनों साइड में सेम कैपेसिटर लगा है, सेम कैपेसिटी का। तो सबने बराबर बराबर पोटेंशियल खाया, ठीक है। तो पोटेंशियल में ड्रॉप क्या आया, तीनों में जाने पर सेम आया। तो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इधर आओ, आर पॉइंट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा। आर से जब हम क्यू के पास गए तो आर का पोटेंशियल फिर से ड्रॉप हुआ और इसने खाया होगा। अब जरूरी थोड़ी है जितना पी पे था उतना ही आर पे होगा, आर पे अलग होगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्यू पॉइंट पर, उसको मैंने क्या मान लिया, अब वाई। आर से क्यू पे जाने पर पोटेंशियल कितना बचा, वाई बचा, जो बचा वो इसने खा लिया। अगर मैं आर से कहा जाऊं, एस पे, तब भी एस पे कितना बचेगा, क्योंकि एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर मैं आर से कहा जाऊं, एन पर, तब भी एन पे पोटेंशियल कितना होगा, भाई, क्योंकि पर भी क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर। की बात तो समझ में आ गई। जब हम पी से ओ गए, पी से टी गए, पी से एम गए, तो एक्स 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 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मतलब सॉरी एक्स 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 बचा। और जब हम आर से क्यू पे गए, आर से एन पे गए, आर से एस पे गए, तो कितना कितना बचा, वाई वाई वाई। तो ये यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो समझो, देखना हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे पॉइंट पी, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे
वाई, और यहाँ लिखेंगे कौन सा है, आर। अब ध्यान से देखना, ये लिख दिया मैंने पी एक्स वाई आर, सही है। मुझे बताओ पी से एक्स के बीच में है क्या ये वाला कैपेसिटर, पी और एक्स के बीच में यही तो है एक, तो मैंने पी से एक्स के बीच में बना दिया, सही है। और बताओ पी से एक्स के बीच और कौन कौन सा है, पी से एक्स के बीच एक ये आएगा, तो मैंने पी से एक्स के बीच इसको भी बना दिया, सही है। और बताओ पी से एक्स के बीच ये भी है क्या एक, तो पी से एक्स के बीच मैंने को भी बना दिया, ये बन गए कैपेसिटर पी से एक्स के बीच, सही है। अब मुझे बताओ आप कि एक्स से वाई के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, जिनके जो एक्स और वाई के बीच में है, ये एक्स है ये वाई है, ये है क्या एक्स और वाई के बीच, सही है। और बताओ ये एक्स है ये वाई है, ये है क्या एक्स और वाई के बीच, तो एक और बनाना पड़ेगा, ऐसे बना देते हैं, ये हो गया ये हो गया। और बताओ ये एक्स है ये वाई है, ये भी एक्स और वाई के बीच है, और बताओ ये एक्स है ये वाई है, ये भी एक्स और वाई के बीच है, और बताओ ये एक्स है ये वाई है, ये भी एक्स और वाई के बीच है, सही है। और बताओ कोई बचा, कहाँ पर, ये वाला एक्स और वाई के बीच ये बचा ना, और कोई बचा क्या बताओ, एन आर वाला, कहाँ है एन आर वाला, एन और आर, ये एन आर वाला तो वाई है, ये तो आर और वाई के बीच है ना, ये तो आर और वाई के बीच आएगा, हम एक्स और वाई वाला ढूंढ रहे हैं। बताओ एक्स और वाई वाले सारे हो गए, ये एक्स वाई वाला था ये एक्स वाई वाला था ये एक्स वाई वाला था, ये एक्स वाई वाले सब हो गए। अब आप बताओ आर और वाई वाले, आर और वाई वाला एक तो ये है, और बताओ आर और वाई वाला एक ये है, और बताओ आर और वाई वाला एक ये है, और कोई बचा, और कोई बचा, सारे हो गए। काउंट करो कितने कैपेसिटर है टोटल, तीन और तीन छह और छह, और यहाँ भी कितने थे टोटल, सारे डिवाइड कर दिया आपने, सही है। अब कितना आसान हो गया क्वेश्चन, ये तीन किस में है, ये तीन किस, सॉरी ये छह किस में है, और ये तीन किस में है, इन तीन को पैरेलल जोड़ो एक बन जाएगा, इन छह को पैरेलल जोड़ो एक बन जाएगा, इन तीन को पैरेलल जोड़ो एक बन जाएगा, फिर एक 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 तीनों किस में हो जाएंगे, मैं आंसर कर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी कैपेसिटी सी है, इसकी सी है, इसकी सी है, ये सब की सेम है ना, हमने वन मानी थी, बाद में सी की वैल्यू वन रख देंगे, अभी मैं सी मान के कर लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ इन तीनों को पैरेलल जोड़ूंगा क्या आएगा, इन तीनों को पैरेलल जोड़ूंगा क्या आएगा, तो बोलो डैश, पैरेलल में तो सीधा सीधा जुड़ जाता है ना, कितना आएगा, आंसर थ्री सी आया, इसको कह देते हैं सी डबल डैश, कितनी बार जुड़ेगा, कितना आएगा, तो कह देते हैं सी ट्रिपल डैश प्लस सी प्लस, कितना आएगा, इसको जोड़ दिया, ये थ्री सी के बराबर है, ये सिक्स सी के बराबर है, और ये थ्री सी के बराबर है, तो हमारा जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, देखो एक दो तीन, सही है। ये कितने का है, ये ये अब तीनों को पैर हमें किस में जोड़ना है बताओ, सीरीज में, कितना आएगा, या सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तो वन अपॉन से जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो तीन है ना, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन थ्री सी प्लस वन अपॉन सिक्स सी प्लस वन अपॉन, सही है। एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दो नहीं है ना, तीन है इस बार, तो बताओ कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कैसे लेंगे भाई, थ्री और सिक्स का तो सिक्स ही आएगा, और सी ऐसे ही लिख दो बस, तो तीनों में है ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया, और थ्री और सिक्स और थ्री का एलसीएम क्या आएगा, आएगा। तो बताओ सी से सी कैंसिल, थ्री टू जा, से सी कैंसिल सिक्स वन जा, सी से सी कैंसिल थ्री टू जा, सही है। ऐड करो टू और वन थ्री, थ्री और टू
सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6 C। हमें इस इक्विवेलेंट निकालना तो पलटना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कितना आया 6, हाँ सॉरी 6/5 और सी कहाँ आएगा ऊपर चला जाएगा ना। ये आ गया सी इक्विवेलेंट। अब हमारे पास सी की वैल्यू कितनी थी 1 माइक्रोफैरड। हमारे सारे कैपेसिटर 1 के थे तो हम सी की जगह क्या पुट कर देते हैं सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 में सी की वैल्यू 1 हो गई 1 से इंटू करेंगे ये आ जाएगा ठीक है माइक्रो। हाँ किसी का आंसर ये अलग थे बिल्कुल। समझ गए कैसे करना है। ये आसान तरीका है बाकी और भी मेथड है इसको करने के वो बहुत टफ टफ है। आप ऐसे करो नोट करो जो कल डायग्राम बना। अब क्वेश्चन समझ लो पहले। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है दे दिया सर्किट हमें कितने कैपेसिटर लगे हैं 4 C1 C2 C3 4। ए और बी पॉइंट है उनके बीच में बैटरी भी लगी हुई है 300 वोल्ट की। ठीक है बस ए और बी दो ही पॉइंट है। कह रहे हैं फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। कैपेसिटी नहीं बतानी है हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल। ये 300 है ना टोटल तो 300 डिवाइड हुआ होगा ना जगह 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 जगह। तो हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना कितना चार्ज है प्लेटों पे वो बताना है तुम्हें। ठीक है तो मैंने सारे कैपेसिटर ले लिए वो किसी एक पर भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। पर छोटा क्वेश्चन है तो वो पूछेगा C1 पे बता दो बस या सिर्फ C2 पे बता दो या सिर्फ C3 पे बता दो हम सब पे निकालेंगे ये भी कैपेसिटर है। ठीक है हम इसको लॉन्ग करके कर रहे हैं। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो जब आपसे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी Q और V पूछा है तो बिना कैपेसिटेंस निकाले आप Q और V नहीं निकाल सकते। पहले आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा जैसे सिखाया है वैसे कोई सीरीज पैरेलल करके पहले उसका टोटल C निकाल के दिखाओ आप। जब आपका C आ जाएगा फिर मैं बताऊंगा Q और V कैसे निकालेंगे। ठीक है नोट करो जल्दी और इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालो। आ रहा समझ बोर्ड पे देखो। देखो सबसे पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सही है। तो मैंने डायग्राम में देखा C2 और C3 तो सीरीज में है साफ साफ दिखाई दे रहा है C2 C3 में C2 एंड C3 आर इन सीरीज सही है आर इन ठीक है। तो इनको जब मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो सीरीज में जोड़ने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने दो के लिए क्या करते हैं ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को ऐसे कर लेते हैं क्या आएगा ऊपर 4 और 4 जीरो और नीचे कितना आएगा 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट और 100 ये 100 बार कट गया क्या सही है। अब बताओ डायग्राम क्या बना डायग्राम बना लो तुम। ऊपर तो एक ही है यहाँ पे भी एक है ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे सही है। बीच वाली लाइन में दो थे अब कितने बन गए हैं बीच वाली लाइन में दो थे अब कितने बन गए एक ही तो बन गया। दो को जोड़ के एक बना दिया आपने। इसका नाम क्या है सी डैश और ये क्या है C1 और ये क्या है सही है। सी डैश कितने का आया है 100 का। ये कितने का है C1 ऊपर ये भी 100 का ही है और ये C4 कितने का है नीचे ये भी 100 का ही है। अब जिन जिनको ये लग रहा है ना कि ये तीनों पैरेलल ऐड कर दूं मैं वो मूर्ख हैं। किस किस को ये लग रहा है कि तीनों को पैरेलल ऐड कर दो भैया ये तीनों पैरेलल हैं तो पैरेलल है। अरे यहाँ बैटरी लगी हुई है दिमाग अब थोड़ा सा दिमाग जरा खोलना अपना। यहाँ बैटरी लगी है मैंने बैटरी हटा दी यहाँ से तार तोड़ दिए मान लो इस वाले तार को पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया और इसको ऐसे सीधा कर दिया तो डायग्राम कुछ ऐसा ही तो बनेगा। अरे दिख रहा है नहीं ऐसे ऐसे बनेगा नहीं बनेगा बताओ ये ए पॉइंट होगा और ये अगर मैं यहाँ से इसको खोल कर अलग अलग कर लूं तो ये वाला वायर तो सीधे होके ऐसे आ जाएगा और ये दोनों तो ऐसे बन जाएंगे बॉक्स। अब बताना कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। ये दोनों किसमें है और ये किसमें है तो हर ऊपर नीचे लिखा हुआ पैरेलल नहीं होता है? थोड़ा इसलिए ये दिखाने के लिए क्योंकि ये मेन वायर में लगा हुआ है ये जो लगा हुआ है मेन वायर में ब्रांच यहाँ से निकली है यहाँ से देखो ये देख रही हो ये ग्रीन ग्रीन सोनम ये ग्रीन ग्रीन देख रही हो ये मेन लाइन है। ये ग्रीन वाली क्या है
इस मेन लाइन के अंदर ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, यहाँ से ब्रांच निकल के इसको लगाया है अलग से वायर लगा के, तो जो अलग से लगता है वही तो पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल है इसके साथ में, लेकिन ये तो मेन लाइन में ही है, तो ये तो सीरीज में होगा। तो अगर इसको देखना है तो मेन लाइन को तोड़ो और फिर सीधा करके देख लो, पता चल जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। ये तो अब आप क्या करोगे बताओ, सी डैश को और सी वन को पैरेलल जोड़ोगे, है ना, तो क्या लिखूंगा, डैश एंड सी वन आर इन पैरेलल, केवल दो पैरेलल है ऊपर वाले खाली, बस समझ में आ रही बात नहीं है, ऊपर वाले दो पैरेलल है बस, ये वाला पैरेलल नहीं है, तो बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, इन दोनों को पैरेलल जोड़ दिया तो उसको सी डबल डैश बोल देते हैं, डैश प्लस सी वन, डैश कितना है तो वन भी कितना है, तो कितना आया, डायग्राम कितना रह गया, आप इन दोनों को जोड़ के एक बना दिया क्या, एक यहाँ बचा और एक नीचे बचा, यहाँ बैटरी लगी हुई है 300 वोल्ट वाली, सही है, तो क्या बोल रहे हैं सी डबल डैश, और ये क्या है सी फोर, सही है, कितने का है 200 का, ये कितने का है, अब बताओ क्या ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं या सीरीज हैं, सीरीज है क्योंकि मेन लाइन में ही लगे हुए हैं दोनों के दोनों, देखो ये मेन लाइन है, यहाँ से तार तोड़ो सीधा कर दो सीरीज में आ जाएंगे दोनों, ठीक है, तो सी डबल डैश और सी फोर किसमें है, सीरीज में, तो अब फाइनल आंसर आएगा सी डबल डैश एंड सी फोर आर इन सीरीज, बताइए कितना आया फाइनल, दो के लिए क्या करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, तो ऊपर क्या आया 2 1 2 3 4 और नीचे क्या आएगा 300, दो जीरो से दो जीरो, तो 200 अपॉन में 3 आया क्या, बस ऐसे ही छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो, कितना आया 200 अपॉन 3, कर लिया यहाँ तक, जल्दी नोट करो जिसका नहीं हुआ है, अब हम करेंगे मेन जो पूछा है उसमें, हम क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम पे आओ, देखो ये सारे कैपेसिटर जुड़कर लास्ट में एक ही तो बचा ना, ये 300 वोल्ट की बैटरी है और ये लास्ट कैपेसिटर आया सी कैपेसिटेंस है इसका, और सी की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन 3, यही तो है भाई, पहले इनको जोड़ा ये बना, इनको जोड़ा ये बना, इनको जोड़ा यही तो बना लास्ट में, तो लास्ट वाला कैपेसिटर जो है इस पर कितना चार्ज है क्यों निकाल सकते हो आप, लास्ट वाले के लिए, मतलब टोटल चार्ज निकालो इस पर कितना है, तो क्या फॉर्मूला होता है क्यू का, अब दिमाग घूमेगा इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लास्ट में कैपेसिटर आया है उस पर चार्ज निकालो कितना आएगा, तो क्या फॉर्मूला होता है चार्ज का, टोटल चार्ज क्यू, क्यू बराबर भाई सी बराबर क्यू अपॉन वी बताया था, यहां से निकालो क्यू क्या आएगा, क्यू बराबर टी वी, सही है, इसका पोटेंशियल तो वही होगा जो बैटरी का है क्योंकि अकेला ही है ना, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 200/3, तो बताओ 200 अपॉन में, और इसका वोल्टेज कितना है, अच्छा अब बात आ रही है चार्ज निकालने की, तो पीको फेरेड में चल रहे थे ये सब, देखो पीको फेरेड में, आंसर भी आपका किसमें आया है, मैंने कहा था जब तक कैपेसिटेंस निकाल रहे हो तब तक कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन अब तो चार्ज निकाल रहे हो, अब तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक पीको फेरेड में कितने फेरेड होते हैं 10⁻⁻12, तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, सही है, अब ये फेरेड में हो गया, चलिए 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है 2 4 बार 0 और 10⁻⁻4, मैं 12 सॉरी, 4 जीरो से 4 पावर खत्म कर देते हैं ना, तो क्या आएगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻, ये 4 प्लस की पावर आएगी, 4 -12 -8 आ जाए, सही है, तो ये आपका क्या आ गया 4, अब समझना ध्यान से, ये जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज आया हमारा Q, और Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻,
अब आपको उल्टा जाना है, वापस जाना है, सही है। देखो, ये जो कैपेसिटर था ये किस किस से मिलके बना था, इससे और इससे, है ना। जो नीचे वाला कैपेसिटर है ये C4, ये तो डायग्राम में सीरीज में लगा था क्या, देखो यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज में लगा है, सही है। और सीरीज में चार्ज क्या होता है, सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम सेम। भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये 300 वोल्ट की जो बैटरी है ये कितना चार्ज दे सकती है टोटल, ये दे सकती है टोटल, हमने निकाला अभी 2 × 10⁻⁻⁸ कूलाम, सही है। इतना चार्ज इस बैटरी से निकल के जाएगा, तो इस पे तो इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो किस में लगा है, सीरीज में। तो C4 पे जो चार्ज होगा वो तो इतना ही होगा, है ना। तो C4 पे चार्ज कितना है ये, और C4 की कैपेसिटी कितनी है, तो वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या, C4 का वोल्टेज निकाल सकते हैं, बताओ कितना आएगा, बताइए। सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑन C4, C4 के लिए निकाल रहे हैं। C4 की कैपेसिटी कितनी है, 100। C4 पे चार्ज कितना है, उतना ही जो टोटल चार्ज है वही है, तो 2 × 10⁻⁻⁻ का हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं C4 का, तो V बराबर क्या आएगा, 2/, सही है। Q कितना है, Q और C कितना है, पिको फैरेड कन्वर्ट होगा फिर से, सही है। बताओ क्या होगा, दो जीरो से दो पावर खत्म कर लें क्या, तो 2 × 10⁻⁻8, 2 जीरो से 10⁻−10, -10 कहाँ जाएगा, तो 10⁻−8 × 10⁻+10।
तो क्या देखा आपने कि भाई यहाँ से बैटरी से क्यों चार्ज निकला था, ये स्लीप क्यों, जैसे इसको मैंने क्यों चार्ज किया मुझे पता नहीं। हाँ, जैसे ही आपको क्यों पता चल जाएगा तो फिर आप भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये देखो सी पता है, सी तो लिखा हुआ ही है उस पे, मुझे क्यों पता चला, मैंने भी निकाल दिया, सी फोर पर कितना होगा। अब सी टू सी वन सी टू ये करना है। तो मेन मेन हमने यहाँ पर नोटिस किया कि मेन टारगेट है चार्ज पता लगाना, चार्ज पता लग जाएगा तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़े, देखो अब डायग्राम में जरा, यहाँ से क्यों चार्ज दिया था इसको, तो क्यों चार्ज लेकर हम आगे बढ़े, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, जंक्शन पर पहुंच गए, जंक्शन पर इधर भी गया है चार्ज और ऊपर भी गया है चार्ज। अब सवाल ये है कि क्या बराबर बराबर गया है, मतलब आधा आधा गया है, या इधर ज्यादा गया है उधर कम गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से बस यहाँ चले जाइए। देखो अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनको जब ऐड करा था तो कितने का बन गया था ये कितने का बन गया था, और ऊपर वाला भी कितने का, जब दोनों 100 100